हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ निशस्त्रीकरण का अर्थ स्पष्ट करें और द्वितीय महायुद्ध के बाद निशस्त्रीकरण का प्रयासों की व्याख्या करें। यही क्वेश्चन को आपको पांचों तरीका से चेंज करके पूछ सकता है। कभी बोलेगा निशस्त्रीकरण की परिभाषा बताएं, तो इसके प्रकार बताएं, तो इसकी आवश्यकताओं क्यों हुआ इसके बारे में बताना है। मतलब निशस्त्रीकरण से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन चेंज करके आपको दे सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कभी ऐसा भी दे सकता है कि विश्व के शांति में निशस्त्रीकरण का क्या योगदान है, तो ये सब चीज़ों के बारे में भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर सेम रहेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को बताता हूँ। ठीक है, ये सेमेस्टर 4 वालों का है। निशस्त्रीकरण का अर्थ स्पष्ट करें तथा द्वितीय महायुद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के प्रयासों की व्याख्या करें। ठीक है, चलो देखते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत ईजी लैंग्वेज है। अगर आप लोग इसको लिख नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे, तो बस आपको सुन लेना है। बस मेरी वीडियो को सुन लो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे आप बताओगे। ठीक है, और हाँ, एक प्रॉब्लम है कि मैंने बोला है कि जिसको पीडीएफ लेना है वो मेरे व्हाट्सएप पे 50 रुपये सेंड करेगा, फिर मैं उसको पीडीएफ वाला ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे और पीडीएफ सारा दे देंगे। तो वो पैसा मेरे पास नहीं आता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अब आप पैसा लेने लगे हो। हम बोले हैं कि जैसे पहले वीडियो दिया करते थे वैसे अभी भी दे रहे हैं। पहले वीडियो कैसे देखते थे आप लोग, अगर एग्जाम का तैयारी करते थे वैसे अभी भी करो। लेकिन जिसको पीडीएफ का जरूरत हो तो उसके लिए मैंने किसी लोग को, कोई एक व्यक्ति को मैंने रखा वहाँ पे। ठीक है, कोई एक मैंने टीचर को रखा है। वो क्या करते हैं, जितने भी सारे पीडीएफ वगैरह होते हैं वो सब चीज़ों का हैंडल वही करते हैं। वो हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम नहीं बचता है। तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना, उसका भी तो घर परिवार चलता है ना, तो उनके पास जाता है। हम बोले हैं कि अगर पीडीएफ नहीं लेना तो छोड़ दो, अब वीडियो से तैयारी करो। ठीक है, आप लोग का आज एग्जाम में, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, देखो सबसे पहले समझते हैं निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो जब हम निशस्त्रीकरण का ही मतलब समझ जाएंगे ना तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले समझाते हैं कि निशस्त्रीकरण है क्या। देखो, नी का मतलब होता है नहीं, कोई भी चीज़ों का नहीं होना, है ना। नी मतलब होता है नहीं। और देखो शस्त्र, यहाँ पे जो शस्त्री दिख रहा है ना, तो ये शस्त्र मीन्स होता है हथियार। जैसे लड़ाई झगड़ा में, युद्ध में हथियार जो हम लोग यूज करते हैं वो हथियार से है। और करण मीन्स होता है वही चीज़ों को जब बड़े लेवल पर किया जाता है, जैसे सिर्फ भारत में नहीं पूरा विश्व में एक बड़े लेवल पर, तो उसको बोलते हैं करण। आने की नी मीन्स नहीं, शस्त्र मीन्स हथियार, और करण मीन्स बड़े लेवल पर। मतलब एक बड़े लेवल पर हथियारों का नहीं होना, एक बड़े लेवल पर हथियारों का नहीं होना, मतलब विश्व में बड़े लेवल मतलब क्या, विश्व में हथियार का नहीं होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निशस्त्रीकरण। लेकिन ये जो मैंने समझाया वो ठेठिया भाषा हो गया। मतलब ये आपको ऐसा नहीं लिखना है, बस आपको समझना था कि निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है। तो शस्त्र मीन्स होता है हथियार और नी मीन्स नहीं, यानी हथियारों को नहीं होना, विश्व में हथियारों को रोकना। कोई भी देश परमाणु बड़ा बड़ा हथियार को यूज करता है, उस पर रोक लगाना ताकि विश्व में शांति बनाए रखे। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, कैसे हुआ, हथियार की वजह से हुआ ना। अगर हथियार नहीं होता तो जितने लोग मरे कटे हैं पहला विश्व युद्ध में, दूसरा में क्या उतना मरते नहीं मरते। युद्ध चला था, शांति से ख़त्म हो जाता। लेकिन कितने लोगों का कितना जान माल गया, कितना हथियारों का यूज किया गया। परमाणु बम तो ये, तो नागासाकी पर, तो हिरोशिमा पर कितना सारा बम गिराया गया था। ठीक है, तो बस इसी की वजह को देखते हुए क्या किया गया है, एक कार्यक्रम निकाला गया है निशस्त्रीकरण की। शस्त्रों का नहीं लाना है, यानी उसको हटाना है, उसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं निशस्त्रीकरण का अर्थ। हम पढ़ते चलेंगे, आपको बस समझते चलना है। ठीक है, देखो निशस्त्रीकरण का अर्थ विनाशकारी हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाना तथा जो पहले से उपलब्ध विनाशकारी हथियार उसको नष्ट करना ही निशस्त्रीकरण कार्यक्रम कहलाता है। देखो निशस्त्रीकरण क्या कहलाता है, जो विनाशकारी हथियार होते हैं, अब छोटा मोटा हथियार नहीं, जो बड़े बड़े विनाशकारी हथियार हैं जो लोगों को विनाश पहुंचाते हैं, देश को विनाश पहुंचाते हैं, उन पर रोक लगाना है। कि कोई भी देश का जो बड़ा बड़ा हथियार बना रहा है, बड़ा बड़ा हथियार का उत्पादन कर रहा है, वो नहीं करेंगे, उस पर रोक लगाया गया। ठीक है, और दूसरी कि जो पहले से बन चुका है हथियार, किसी देश ने पहले से उत्पादन कर दिया हथियार, खतरनाक हथियार, उस पर भी रोक लगाया जाना चाहिए। मतलब जो बन रहा है उस पर भी, और जो पहले से बन चुका है उस पर भी रोक लगाना ही हमारा क्या कहलाता है, निशस्त्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, निशस्त्रीकरण एक कार्यक्रम है। ठीक है, यानी कि सभी राष्ट्र मिलकर के इस कार्यक्रम को चलाते हैं कि कहीं भी हथियार ज़्यादा नहीं उत्पादन किया जाए, उस पर रोक लगाया जाए, जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उनका प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना है। मतलब हथियारों को रुकावट को कम करना है, हथियार जो उत्पादन हो रहे हैं उस पर रुकावट लाना है, और जो उससे विशिष्ट जो खतरे हैं
जो उस हथियार से खतरा हो सकता है उसको कम करते हैं। जब हथियारों को ही कम कर देंगे तो उससे खतरा भी कम हो जाएगा। निशस्त्रीकरण से हथियारों की सीमा निर्धारित तथा उन पर रोक लगाया जाता है। देखो, निशस्त्रीकरण में क्या किया जाता है, एक सीमा निर्धारित किया जाता है कि आप इतना से ज़्यादा हथियार नहीं बना सकते हैं, आप इस खतरनाक हथियार से ज़्यादा खतरनाक हथियार नहीं बना सकते हैं, और उस पर रोक भी लगाया जाता है निशस्त्रीकरण के अंतर्गत। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। निशस्त्रीकरण को कुछ विचारकों ने शस्त्र नियंत्रण भी कहा है। देखो, कुछ विचारों का कहना है कि निशस्त्रीकरण जो है ना वो गलत है। निशस्त्रीकरण के जगह में होना चाहिए शस्त्र नियंत्रण। निशस्त्रीकरण का नाम चेंज कर दिया जाना चाहिए और उसके जगह में होना चाहिए शस्त्र नियंत्रण। अब ऐसा क्यों, आखिर क्या दिक्कत था इन विचारकों को जो निशस्त्रीकरण के जगह में उस नाम को हटा करके शस्त्र नियंत्रण रखना चाहते थे? इसके पीछे रीजन है। देखो, निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण दोनों में फर्क है। निशस्त्रीकरण का मतलब ये हो गया कि कोई भी हथियार को पूर्ण रूप से पूरी खत्म कर देना। अगर कोई देश हथियार को बना रहा है तो निशस्त्रीकरण का मतलब हो गया उसको हथियार बनाने के लिए दिया ही नहीं जाना चाहिए, उसको एक भी हथियार नहीं बनाना है, खत्म कर देना है पूरा, एक भी हथियार नहीं बना करके रहेगा वो, उसके पास कोई भी हथियार नहीं रहेंगे। जबकि शस्त्र नियंत्रण का मतलब ये होता है कि उसको हथियार बनाने के लिए दिया जाना चाहिए लेकिन खतरनाक हथियार नहीं, इतना ही हथियार उसको बनाने के लिए दिया जाना चाहिए ताकि अगर कोई देश उस पर हमला कर दे तो वो अपना हथियार का प्रयोग करके उससे बच सके। अब ऐसा नहीं कि वो कंगाल हो जाए, पूरा लंगा हो जाए, उसके पास कुछ बचे ही ना, नहीं, कुछ हथियार होना चाहिए। और ये बात भी सच है कि कुछ हथियार होना चाहिए उसके पास, तभी तो दूसरे से मुकाबला कर पाएगा। अगर कोई आकर के उसके पास हमला कर दिए तो अपने रक्षा के लिए नॉर्मल सा कुछ क्या होना चाहिए, हथियार होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं शस्त्र नियंत्रण। कि शस्त्र मीन्स क्या होता है, हथियार, तो हथियार का नियंत्रण तो होना चाहिए, है ना। और निशस्त्रीकरण का मतलब ऐसा लगता है कि पूरा तरीका से ही शस्त्र को खत्म कर देना है, यानी हथियारों को पूरा तरीका से ही खत्म कर देना है। जबकि शस्त्र नियंत्रण का मतलब होता है हथियारों पर तो नियंत्रण करना है, हथियारों पर नियंत्रण करना है, हथियारों को कमी करना है, बट कुछ लेवल पर, और कुछ लेवल पर रखना भी है, तभी तो हम दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर पाएंगे ना। चलो, तो ये विचारकों का कहना है कि निशस्त्री मतलब ये हो रहा है कि पूरा खत्म कर देना। जब सारा देश खत्म कर देगा तो अपने पास रखेगा क्या, तो इसकी जगह में शस्त्र नियंत्रण होना चाहिए कि हथियारों पर नियंत्रण लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा ही खत्म कर दें, कुछ कुछ रखना है। ठीक है, तो निशस्त्रीकरण, विचारकों का मानना है ये निशस्त्रीकरण का अर्थ से हथियारों का पूर्ण रूप से खत्म कर देना है, जबकि ऐसा कोई राष्ट्र नहीं चाहेगा कि हम पूर्ण रूप से खत्म कर दें। निश्चित बात है, अपने देखभाल के लिए कुछ तो हथियार रखेगा, हम अपना हथियार को पूर्ण से अंत कर दें। कोई ऐसा नहीं चाहेगा, कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि हम अपने हथियार को पूरा खत्म कर दें और हम लंगा भिखमंगा बन करके रह जाएं, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ अपने पास रखेगा। और शस्त्र नियंत्रण मतलब क्या होता है कि कुछ विचारकों का ये कहना है कि जो निशस्त्रीकरण के जगह शस्त्र नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि शस्त्र नियंत्रण का अर्थ होता है हथियारों को कम करना, ना कि पूरा रूप से खत्म ही कर देना, है ना। हर देश शस्त्र नियंत्रण को ही चाहता है ताकि कुछ रखे, और जो बड़े बड़े हैं उसे नहीं बनाए, लेकिन कुछ तो अपना रखे ना। चलो चलते हैं निशस्त्रीकरण के प्रकार की ओर, कि निशस्त्रीकरण कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखो, निशस्त्रीकरण का जरूरत क्यों पड़ा, जब पहला युद्ध हुआ बहुत सारे हथियार का प्रयोग किया गया, उस टाइम लोगों के पास कुछ ज्ञान नहीं था। फिर दूसरा युद्ध हुआ, लोगों के बीच डर हो गया कि आज पहला युद्ध हुआ, कल दूसरा हो गया, अब हो सकता है परसों तीसरा हो जाए, तो इससे बढ़िया क्यों ना हथियार में कमी किया जाए, विश्व में शांति बना रहे, दूसरे देशों पर हमला ना हो, लोगों पर हमला ना हो, लोगों का जान माल ना हो, तो ये सब चीज़ों को, ठीक है ना। तो निशस्त्रीकरण के प्रकार, तो सबसे पहले देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में अपार जनहानि, बहुत सारे जनहानि, लोगों का हानि के बाद विश्व के प्रत्येक देश अपनी सुरक्षा सताए जा रही थी। सभी को लग रहा था, डर लग रहा था कि कल हम पे हमला हो जाएगा, आज द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, कल तीसरा विश्व युद्ध चलेगा, परसों चौथा विश्व युद्ध चलेगा, ऐसा लोगों का डर हो रहा था। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दूसरा युद्ध हुआ तो लोगों को लगा कि निशस्त्रीकरण को महत्व दिया जा रहा था। निशस्त्रीकरण मतलब क्या, हथियारों को रोक पर लोगों को महत्व दिया जाने लगा। लोगों को लगा कि हथियारों के रोक पे जरूरी है, हथियारों को रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हो सकता है कल तीसरा युद्ध हो जाए, है ना। तो इन सभी स्वरूप के अनुसार ये सब चीज़ों को देखते हुए अलग अलग प्रकार को बांटा गया निशस्त्रीकरण में, ठीक है, ताकि तीसरा युद्ध कहीं ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, लोगों के ऊपर हमला ना हो जाए, लोगों का जान माल ना हो, मानव जाति का नुकसान ना हो।
पहला है सामान्य निशस्त्रीकरण। सामान्य निशस्त्रीकरण में इस प्रकार से होता है कि इस प्रकार के श्रेणी में सभी राष्ट्र सहभागी होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई देश पीछे हटेगा, सभी देश चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं, सभी सहभागिता लेते हैं और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देते हैं, मतलब निशस्त्रीकरण में हथियारों का कम करते हैं। दूसरा, परिमाणात्मक निशस्त्रीकरण। इस श्रेणी में सभी प्रकार के हथियारों में कमी लाई जाती है। परिणाम मतलब क्या, जब सभी देश मिलेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा कि हथियारों को कम करेंगे। तो फर्स्ट जो प्रकार है वो सभी देश मिलते हैं, दूसरा परिणाम है कि सभी देश मिल करके हथियारों को क्या करते हैं, कमी करते हैं, उसको हटाते हैं। तीसरा, परंपरागत निशस्त्रीकरण। परंपरागत मीन्स होता है जो पुराने पहले से हथियार बन चुका है, ठीक है। परंपरागत मीन्स होता है पहले और आधुनिक मीन्स होता है अभी। तो परंपरागत मीन्स जो पहले हथियार बन चुका है ना, तो इस श्रेणी के अंतर्गत पुराने हथियारों पर रोक लगाया जाता है। चौथा, परमाणु निशस्त्रीकरण। इसमें परमाणु में रोक लगाया जाता है। इस निशस्त्रीकरण के अंतर्गत क्या किया जाता है कि सभी राष्ट्र मिल करके क्या करते हैं, परमाणु में क्या करते हैं, परमाणु में रोक लगाते हैं। देखो मैंने छोटा छोटा पॉइंट लिखा, आप चाहो तो बहुत बड़ा करके लिख सकते हो, ठीक है। टाइम नहीं था इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिखा है। पांचवा है गुणात्मक निशस्त्रीकरण। कुछ ऐसे भी हथियार होते हैं जो बहुत खास होते हैं, गुणवत्ता वाले होते हैं, पावर वाले होते हैं, उसमें भी क्या किया जाता है, कमी किया जाता है। छठा है पूर्ण निशस्त्रीकरण। ये तब अपनाया जाता है जब सभी तरीका का हथियार पर रोक लगाया जाना हो। जब लगे ऐसा कि सभी हथियारों को समाप्त करना है तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण निशस्त्रीकरण, सभी हथियारों पर रोक, ठीक है। अब चलते हैं निशस्त्रीकरण की आवश्यकता के कारण, कि निशस्त्रीकरण की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ा। आखिर हर एक राष्ट्र को, हर सभी देशों के ऐसा क्यों लगा कि निशस्त्रीकरण को लाना है। निशस्त्रीकरण मतलब हथियारों को रोक लगाना, ऐसा आवश्यकता क्यों पड़ा लोगों को। तो लोगों का जान बचाने के लिए, विश्व में शांति बनाने के लिए लोगों को लगा कि किसका ज़रूरत है, निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है, इसका ज़रूरत है, ठीक है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो भागों में बंट चुका था, ठीक है। दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ते जा रहा था, मतलब गुस्सा, झगड़ा, दुश्मनी बढ़ते जा रहा था। दोनों ही पक्ष एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली दिखाने का प्रयास कर रहे थे। वो चाह रहा था कि हम शक्तिशाली हो जाए, वो चाह रहा था कि हम शक्तिशाली हो जाएं। इसके लिए जहाँ तक हो सका था बहुत ज़्यादा मात्रा में हथियारों बढ़ाने लगे। ये जो दो भागों में बटा था, ये अलग से हथियार बढ़ा रहे थे, वो अलग से हथियार बढ़ा रहे थे अपने पावर को दिखाने के लिए। परमाणु शस्त्रों को बढ़ाने लगे, परमाणु हथियार को बढ़ाने लगे, बड़े खतरनाक हथियारों को बढ़ाने लगे। इन सभी महाशक्तियों मतलब क्या, ये जो दो भागों में जो बट गए थे ना, इन महाशक्तियों के प्रतिस्पर्धा यानी कि गुस्सा के कारण भी निशस्त्रीकरण की आवश्यकता को जरूरी समझा गया। इन दोनों का इतना बढ़ते जा रहा था शक्ति, अपने इन लोगों को जो शक्तियाँ थी, इन अपने में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, इन्हीं वजह से, इन्हीं ये जो दो भागों में बढ़ चुके थे, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सबको लगा कि ये बहुत बड़ा डेंजरस हो सकता है। इसलिए हथियारों पर क्या किया जाना चाहिए, कमी किया जाना चाहिए। ये ताकतवर हैं, ये अलग से हथियार निकाल रहे हैं, वो अपना अलग निकाल रहे हैं, ये अलग निकाल रहे हैं, वो अलग निकाल रहे हैं। इस प्रकार से विश्व में शांति नहीं बना रहेगा। तो इन सभी चीज़ों से लगा कि निशस्त्रीकरण बहुत ज़रूरी है, यानी कि हथियारों में कमी करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समाज मतलब सिर्फ हमारा समाज नहीं, पूरा विश्व, अंतर्राष्ट्रीय मीन्स क्या होता है, बाहर तक भी समाज में शस्त्र मतलब हथियारों को समाप्त करने या कम करने का प्रयास में लग गए। सभी अंतर्राष्ट्रीय समाज में, पूरा विश्व में शस्त्रों का यानी हथियारों को कम करने के प्रयास में लग गए हैं, ठीक है। निशस्त्रीकरण की मुख्य रूप से आवश्यकता विश्व में शांति बनाने के लिए पड़ा और विश्व को रोकने के लिए बना, युद्ध को रोकने के लिए। निशस्त्रीकरण का मेन उद्देश्य क्या है, विश्व में शांति बनाने के लिए और युद्धों को रोकने के लिए। अब देखते हैं इसका आवश्यकता का मेन रीजन, वो तो नॉर्मल था, ठीक है। अतः निशस्त्रीकरण की आवश्यकता का निम्न कारण है। पहला, लोक कल्याणकारी के लिए। ऐसा सभी राष्ट्रों का मानना है कि अगर हम निशस्त्रीकरण को रोकते हैं, यानी कि हथियार जो निशस्त्रीकरण है, यानी कि हथियारों जो बढ़ रहा है उस पर अगर हम रोकते हैं तो बहुत सारा हमसे क्या होगा, फायदे होंगे। पहला क्या है, लोगों का कल्याण होगा, है ना, कल्याणकारी। शस्त्रों की होड़ मीन्स होता है जब हम शस्त्रों की बढ़ा देते हैं, है ना। होड़ मीन्स होता है बहुत ज़्यादा रनिंग, यानी हथियारों को रनिंग हो रहा है। तो शस्त्रों की होड़ पर जो विभिन्न राष्ट्र खर्चा कर रहा है, यानी अलग अलग राष्ट्र शस्त्रों को होड़ यानी बढ़ावा दे रहा है, उसको हथियारों को बढ़ावा दे रहा है। अगर उनके खर्चा का देखा जाए, उन सभी जो देश खर्चा कर रहा है इन हथियार पर, यदि वही खर्चा समाज के लोगों पर खर्चा किया जाए तो शायद विश्व में किसी मनुष्य को भूखा ना सोना पड़े और ना उन्हें बिना वस्त्रों का, बिना कपड़ा का कारण ठंडे में अपनी जान देना पड़े। ऐसा कहना है जो निशस्त्रीकरण पर काम करते हैं, जो चाहते हैं कि हथियार में क्या हो, कमी हो और विश्व में शांति बनाए रखें। तो वो चाहते हैं कि इनका ज़रूरत है हथियारों को कम करना, ताकि हम उसके पैसा को खर्च करके हम लोगों पे पैसा खर्च करें। अपना जो कोई देश जो खर्चा कर रहा है हथियार पर, वो अपना लोग पर खर्चा करे।
दूसरा है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आपको खुद से लिखना टाइम नहीं था। विश्व में शांति की स्थापना के लिए, देखो अगर हथियार बढ़ जाएंगे तो विश्व में शांति स्थापित नहीं हो पाएगा, लोगों का जान माल होगा। तो खास करके निशस्त्रीकरण का आवश्यकता इसलिए पड़ा ताकि विश्व में क्या बना रहे, शांति बना रहे। तीसरा पॉइंट है, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना और इसके नीचे पॉइंट लिखना, मैंने लिखा नहीं, टाइम नहीं था, ठीक है। हाइडिंग बनाना। तीसरा, युद्ध से बचाव के लिए, देखो युद्ध की संभावना हमेशा लगातार लगी रहती है। कोई भी देश अपने पास अगर हथियार उसके पास होंगे तो वो युद्ध लड़ने में थोड़ा सा भी देर नहीं करेंगे, ठीक है। तो युद्ध से बचाव के लिए भी निशस्त्रीकरण की आवश्यकता को जरूरी समझा गया है ताकि युद्ध ना हो जाए और इससे लोगों का जान माल की खतरा ना हो। चौथा, तनाव का वातावरण। हमेशा अगर हथियार रहेंगे देशों के पास तो हमेशा तनाव बना रहेगा, वो कभी भी डर बना रहेगा। तनाव मतलब क्या, डर बना रहेगा कि कभी भी हमला हो सकता है, ठीक है। तो इस तनाव को कम करने के लिए, इस तनाव के वातावरण को कम करने के लिए ये निशस्त्रीकरण की आवश्यकता को जरूरी समझा गया है। पांचवा, साम्राज्यवाद का अंत। ऐसा ना हो कि कोई हम पर युद्ध कर दे और साम्राज्यवाद स्थापित हो जाए, जिससे कोई गुलाम बना ले। गुलाम मतलब समझ रहे ना, वही साम्राज्यवाद, यानी राजा का शासन हो जाए। कोई दूसरा देश आएगा हम पर और हम पे हमला कर देगा, लड़ाई झगड़ा कर देगा और वो अपना यहाँ बन करके रहेगा और हम लोगों को क्या समझेंगे, नौकर समझेंगे, जैसा अंग्रेज लोग आए थे, ठीक है। तो साम्राज्यवाद का अंत भी करे, क्योंकि हथियार नहीं रहेगा तो कोई हम मेरे पास लड़ने के लिए आ नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं फिर वो साम्राज्यवाद नहीं कर पाएगा, वो जो हम पे गुलामी करना चाहेगा वो नहीं कर पाएगा, हम पर जो हमला करना चाहेगा वो नहीं कर पाएगा। छठा है, हथियारों देकर अन्य देशों से हस्तक्षेप। देखो बहुत सारे ऐसे देश होते हैं, बड़े देश, जो छोटे देशों को हथियारों देते हैं, कहते हैं कि मैं आपको हथियार दूंगा, खतरनाक हथियार दूंगा, और इस टाइप से उसको दे करके क्या करते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। धीरे धीरे उससे दोस्ती करते हैं, छोटे देश है, कब्जा कर लेते हैं उस पर, ठीक है। तो कब्जा मतलब क्या, हस्तक्षेप। तो सभी को लगा कि इस प्रकार से छोटे देश को नुकसान होगा, इसलिए हथियार दे करके जो अन्य देशों को हस्तक्षेप करना चाहते हैं उस पर भी रोक लगाया गया। जब हथियार रहेंगे ही नहीं तो दूसरे को नहीं देंगे, है ना। सातवां, गलती से युद्ध आरंभ होने के भय। और ये भी रहता है कि गलती से युद्ध ना हो जाए। अगर गलती से युद्ध हो जाए और उसके पास अगर हथियार रहेंगे तो बहुत बवाल मच जाएगा। लेकिन अगर गलती से युद्ध होगा ही नहीं, अगर जब हथियार नहीं होगा तो, क्योंकि वो भी डरेगा और वो भी डरेगा। लेकिन हथियार होंगे तो वो लोग डरेंगे नहीं। अगर गलती से युद्ध हो भी गया तो बहुत बड़े लेवल पर वो युद्ध पहुँच सकते हैं, ठीक है। चलते हैं निष्कर्ष की ओर। उपरोक्त विषयों को पढ़ने से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि निशस्त्रीकरण ऐसा कार्यक्रम है जो विश्व में हथियारों को बढ़ाने से रोकते हैं और विश्व में शांति स्थापित करते हैं। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा। एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं, अगर भी टाइम मिलता है तो मैं करवा दूंगा। हालांकि एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा टच नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दूँ अगर टाइम बचता है तो आपको हमसे जुड़े रहना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।